भारत को किसी भी मुहिम जोई का बगैर हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खिताब। कहा, आबादी, इक्तसादी मराकज़ और फौजी अड्डों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का दुश्मन की सोच से सख्त जवाब मिलेगा। भारत ऑपरेशन सिंदूर में मुकर्ररा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। जंगे मीडिया की बयानबाजी और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। भारत पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे भारतीय इल्जामात हकाइक के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल का अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए जहनी तैयारी और इदारा जाती महारत की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पहली मरतबा AI कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिब। दरामदी और बरामदी अशिया की लागत और नौयत का अंदाज़ा अब मसनूई जहानत और बॉट्स की मदद से लगाया जाएगा। सिस्टम मशीन लर्निंग के जरिए खुद को मुसलसल बेहतर बनाता रहेगा। FBR की इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाने से शफाफियत बेहतर होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मौसर और वक्त और पैसे की बचत होगी। कराची में 51 इंतहाई खस्ता इमारतें गिराने का फैसला। कमिश्नर कराची को सर्वे का हुक्म। लियारी में 5 मंजिला इमारत गिरने के हादसे पर कार्रवाई। DG SPCA मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। तहकीकाती कमेटी भी तश्कील। इलाके में तयनात तमाम अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी होगी। गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हुकूमत का जांबाहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। कराची में 588 मखदूश इमारतों की फौरी इंस्पेक्शन होगी। खतरनाक इमारतों को गिराया जाएगा। इंक्रोचमेंट पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवज्जो है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हर सूबे में काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची और सिंध में जराइम कंट्रोल करने पर काम हो रहा है। कराची में सेफ सिटी से जराइम में कमी आएगी। मजीद कहा, मईशत की बेहतरी हमारा टारगेट है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी को मजबूत करना है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानियों को अपने ग्रीन पासपोर्ट पर फख्र है। पाकिस्तानियों के लिए UAE के वीज़े मुस्तरद हो रहे हैं। UAE के वज़ीर दाखिला से मिलकर हल निकालेंगे। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की PTI पर तनकीद। कहा, ऐवान को यरगमाल नहीं बनने दूंगा। असेंबली एहतजाज गाह नहीं। अपने आईनी हक से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आइन और कानून का पाबंद हूँ। बानी PTI की तरह लोगों को नाअहल नहीं करूंगा। 1.5 साल में अपोजिशन की हर बात को तरजीह दी। स्पीकर ने आइन की दफा 62 और 63 की मुखालिफत भी कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन अरकान की नाअहली की हिमायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। अरकान को डीसीट करने के लिए स्पीकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रेफरेंस भेज सकता है। इस मामले पर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। तकरीब से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आइन के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क की खातिर नफरतें भुलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जम इजला के हवाले से कायम कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बैरिस्टर गौहर का मीर मकाम की कन्वीनरशिप में कायम कमेटी के तहलील का मुतालबा। कहा, किसी भी मीटिंग में फाटा के लिए कुछ नहीं किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मुशावरत के बगैर कमेटी की तश्कील सवालिया निशान है। जम इजला हसास इलाके हैं, वहाँ किसी भी किस्म की तब्दीली नाकाबिले कबूल होगी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द अमल। कहा, फाटा का इंजमाम वापस लेने की बात में सदाकत नहीं। फाटा में हुकूमत FCR का कानून वापस नहीं ला रही। कमेटी में गवर्नर और वज़ीर आला KP भी शामिल हैं। इजलास में PTI के बायकॉट पर अफसोस हुआ।
इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, फैसले आईन और कानून के मुताबिक करते हैं, किसी दबाव या ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया। साहिबजादा हामिद रजा का इल्जाम गलत है। नामजदगी फॉर्म पर गैर रजिस्टर्ड इत्तेहाद का जिक्र था। ज़ाब्ते के तहत पीटीआई के अरकान को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। खवातीन नशिस्तों पर जवाब से वाज़े हुआ, टिकट किसी को नहीं दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली से मुलाकात पर भी इलेक्शन कमीशन की वजाहत। मुलाकात पर तबसरे हकाइक के बरक्स करार। कहा, सियासतदानों का इदारे से राबता खिलाफे ज़ाबता नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। 1,33,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 1,421 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स की बुलंद सतह 1,33,862 पॉइंट्स रही। मुल्क में महंगाई कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मईशत के हुसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाली हुई। हमें मौके से फायदा उठाकर पायदार मईशत की जानिब गामजन होना होगा। माजी में मईशत को कई मसाइल दरपेश थे। माजी के मसाइल से बचने के लिए जरूरी है कि गलतियां ना दोहराई जाए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। 13 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी, दरिया बिखर गए। सवाबी और हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से लैंड स्लाइडिंग। दर्जनों देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोह सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तुग़यानी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे में शदीद बारिश की खबर दे दी। PDMA की दरियाए चनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। जनूब मशरकी सिंध में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मानसून का रवां स्पेल 10 जुलाई तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ते गजा में जंगबंदी मुआहिदे के लिए पुरउम्मीद। न्यू जर्सी में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस हफ्ते हमास के साथ डील करने का अच्छा मौका है। कुछ यरगमाली रिहा हो सकते हैं। ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। ईरान से मुस्तकिल मुआहिदे के लिए नेतन्याहू से बात करूंगा। यूक्रेनी सदर से टेलीफोन कॉल में अच्छी बातचीत हुई। रूसी सदर पुतिन से हालिया फोन कॉल पर मायूस हूं। ट्रंप ने इलॉन मस्क की तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मज़हिक का खेज करार दे दिया। बोले, तीसरी जमात शुरू करने से उलझन में इजाफा होगा। इलॉन मस्क को मुखातिब करते हुए कहा, अगर वो तीसरी जमात बनाना चाहे तो वो इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गैर ज़रूरी और फजूल है। ब्रिक्स की इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स का 17वां इजलास। एलामिया में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। ब्रिक्स तंजीम का गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालिबा। ब्रिक्स की मजम्मत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीखपा। ब्रिक्स और इसके हिमायती ममालिक को धमकी। कहा, ब्रिक्स की हिमायत करने वाला मुल्क अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज के साथ खड़ा होगा। उस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। भारत को सिफारती सतह पर एक और धचका। ब्रिक्स इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की थी। ब्रिक्स एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। इजलास में 2 अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह भी शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का भारतीय प्रोपोगेंडा नतीजा खेज साबित ना हो सका। क्वाड इत्तेहाद के वज़रा ख़ारिजा के इजलास के एलामिये में भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। 26 जून को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भी भारत को सुबकी का सामना हुआ।
अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके खतरनाक मिसाल कायम की है। चीनी वजीर खारजा वांग यी की पेरिस में फ्रांसीसी वजीर खारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई जौहरी सानहा हुआ तो पूरी दुनिया इसकी कीमत अदा करेगी। ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक वुस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। दो रियासती हल ही मशरिक वुस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। ब्रिक्स इजलास के मौके पर तुर्क वजीर खारजा हकान फिदान और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मामलात और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल हुआ। गजा में जंग बंदी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और गजा जंग बंदी पर बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ से भी मिलेंगे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हुआ। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात इसराइली वफ़द के लिए काबिल कबूल नहीं थे। एक तरफ रवां हफ्ते जंगबंदी की बातें, दूसरी तरफ गजा पर इसराइल ने हमले तेज कर दिए। सेहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन कैंपों और खैमों को निशाना बनाया। इमदादी मराकज़ पर मुसलसल हमले भी जारी। खुराक के इंतजार में खड़े 10 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फायरिंग से इमदाद लेने जाने वाले 743 अफराद शहीद हो चुके। शहीद की तादाद 57,418 हो गई। 1,36,261 अफराद जख्मी हो चुके। कारगिल जंग के हीरो शहीद हवलदार लालक जान निशान हैदर का आज यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुल्क भर की मसाजिद में भी कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाक बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान ने भी लालक जान शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। सदर, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का भी हवलदार लालक जान शहीद को खिराज अकीदत। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशें और सैलाब, हलाकतों की तादाद 82 हो गई। सैलाब के मरकज़ केयर काउंटी में 28 बच्चों समेत 68 अफराद हलाक, 41 अफराद लापता। तीसरे रोज़ भी तलाश जारी। दर्जनों गाड़ियाँ भी सैलाबी रेलों में बह गईं। टेक्सास की कई काउंटीज़ में मकानात डूब गए। हंगामी हालत नाफिज। अमरीकी सदर ने सबसे ज़्यादा मुतासरा काउंटी को आफत ज़दा करार दे दिया। जुम्मे को टेक्सास के दौरे का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेक्सास में सैलाब से हलाकतों पर इजहार अफसोस। और इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस पर आतिश फिशां फट पड़ा। 60,000 फीट बुलंद राख के बादल ने सयाहों को हैरत में डाल दिया।